नमस्कार, मेरा नाम है शिखा और एक और कहानी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा सुनते हैं। एक बार विधाता और देवराज इंद्रदेव के बीच में बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा देवता कौन है, ये देखा जाए। और इसीलिए इंद्रदेव ने कहा कि सबसे बड़ा देवता वो है क्योंकि वो जब धरती पर बरसात करते हैं, बारिश बरसाते हैं, तब फसलें लहलहा उठती हैं और जीवन यापन के लिए खाना और पानी की ज़रूरतें जो आम लोगों को चाहिए वो पूरी होती हैं। ऐसे में इंद्रदेव ने कहा कि वो सबसे बड़े भगवान हैं। पर विधाता का कहना था कि अपने हाथ ही जगन्नाथ है, क्योंकि अपने हाथ से की गई मेहनत के सहारे ही इंसान अपना पेट पालता है और अपना जीवन यापन करता है। ऐसे में इंद्रदेव को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अपनी ताकत आजमाने की सोची और ऐलान कर दिया कि अब अगले 12 सालों तक बरसात धरती पर नहीं होगी। और उन्होंने बादलों को आदेश दिया कि वो बरसेंगे नहीं अगले 12 सालों तक। अब इंद्रदेव का आदेश था कि अगले 12 सालों तक बरसात नहीं होगी, तो बादलों ने भी बरसना छोड़ दिया और बादलों ने भी ये आदेश मानकर बारिश ना करने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब इंसानों को दिखाना था कि जब तक बारिश नहीं होगी, पानी नहीं बरसेगा, तो धरती पर सूखा होगा और ना तो फसलें लहलहाएंगी और ना ही पानी होगा। तो ऐसे में उन्हें मानना ही पड़ेगा कि सबसे बड़ा देवता इंद्रदेव ही है। इंद्रदेव की आज्ञा थी तो बादलों ने बारिश करनी बंद कर दी। अब ये खबर किसानों तक भी पहुंची। किसान बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अब बारिश ही नहीं होगी तो हम अपना परिवार कैसे पालेंगे। तो उन्होंने फैसला किया कि पंचों सरपंचों की अब मीटिंग बुलाई जाए। तो पंच सरपंच बैठे और उन्होंने ये फैसला किया कि चाहे बारिश ना हो, चाहे बरसात ना हो, लेकिन वो अपना कर्म करना नहीं छोड़ेंगे और लगातार खेती करते रहेंगे, क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो खेत खलिहान सब लुट जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी मेहनत करने की आदत नहीं होगी। किसानों ने कहा कि मॉनसून आए ना आए, लेकिन किसान उसी तरह से अपने हल जोतते रहेंगे, अपने खेत जोतते रहेंगे, अपने मेहनत मजदूरी करते रहेंगे और अपने खेत खलिहान को सुरक्षित रखेंगे। नियत समय पर किसान दोबारा अपने अपने कामों पर लौट आए। अब उनकी बहू बेटियां, उनके बेटे और उनके जानवर तक खेत जुताई और रोपाई के काम में जुट गए। किसानों को खेत में काम करता देखकर हल जोते समय मेंढक भी मिट्टी से निकलकर बाहर आए और उन्होंने किसानों से टर्रा कर पूछा कि क्यों आप मेहनत कर रहे हो जब बरसात ही नहीं होनी। तो किसान ने उसे जवाब दिया कि अरे मेंढक भाई, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। हमारे बहू बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे जानवर सब भूल जाएंगे कि मेहनत कैसे की जाती है और पहले रोजी रोटी कैसे कमाई जाती थी। अगर आज हम काम नहीं करेंगे और अगर हम आज आराम से बगैर काम किए बैठे रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी काम करने की आदत नहीं पड़ेगी। मान लो 12 साल तक बरसात नहीं होती, लेकिन 12वें साल में अगर बारिश होती है तो उन्हें आज से ही काम करने की आदत नहीं रहेगी। इसीलिए हम अपने काम करते रहेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी काम करने की आदत पड़ी रहे, उन्हें पता हो कि किस तरह से रोजी रोटी कमाई जाती है। अब मेंढकों ने भी सोचा कि बात तो किसान भाई सही कह रहा है और अगर वो भी यही सोचकर टर्राना छोड़ देंगे कि अगले 12 सालों तक बरसात नहीं होनी, तो हम टर्रा के क्या करेंगे। तो हो सकता है कि 12वें साल में या 12 साल के बाद जब बरसात हो तो उनके मुंह से टर्राना भूल जाने की वजह से आवाज भी ना निकले। इसलिए उन्होंने भी सोचा कि हम भी अपना काम करते रहेंगे और जिस तरह से पहले भी वो बरसात आने पर टर्राते थे तो इस तरह से अभी भी टर्राते रहेंगे ताकि अपना काम वो ना भूले। किसानों और मेंढकों की बातें सुनकर जो मोर आसपास टहल रहे थे, उन्होंने भी सोचा कि जब तक बारिशें होती थी हम भी पूरा पंख लहराकर नाचते थे, लेकिन अब जब बारिशें नहीं हो रही तो क्या हम भी इस तरह से बैठ जाएंगे बगैर बारिश के। क्या हम भी अब अपना पंख लहराकर नाचेंगे नहीं। ये तो गलत होगा, क्योंकि हमारी भी आने वाली पीढ़ी इस तरह से नाचना भूल जाएगी। अगर 12 साल तक मेघ नहीं बरसे और हर साल हमने नाचना छोड़ दिया तो हमारी भी आने वाली पीढ़ी को नहीं पता चलेगा कि मोर किस तरह से बारिश आने पर नाचा करते थे। तो उन्होंने भी फैसला किया कि चाहे बारिश हो या ना हो, हम अपना काम करते रहेंगे और उसी तरह से आने वाली पीढ़ी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि इस तरह से उनके पूर्वज बारिश आने पर नाचा करते थे। नतीजे स्वरूप अब वो भी ऊंचे ऊंचे स्वरों में बगैर बारिशी केहूं केहूं करके स्वर लगाने लगे और नाचने लगे। उनको भी लगा कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, फल क्या होगा इसकी चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। अब जब इंद्रदेव ने ऊपर से नीचे देखा, धरती की तरफ देखा कि
मेरे ऐलान करने के बाद भी कि बारिश 12 साल तक नहीं होगी, मोर, मेंढक और किसान अपने अपने कामों में लगातार उसी तरह से लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी मेहनत करना नहीं छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने खुद सोचा कि मैं खुद जाकर इन सबको धरती पर चेतावनी जारी करूं कि क्यों बेफालतू में वो मेहनत कर रहे हैं। उन्हें मेहनत छोड़कर अब इस टाइम फ्री बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगले 12 सालों तक सच में सूखा पड़ने वाला है। तब इंद्रदेव नीचे स्वयं आए और उन्होंने बताया कि मेहनत मत कीजिए, क्योंकि अगले 12 सालों तक सूखे की स्थिति रहेगी। ऐसे में वो व्यर्थ अपनी मेहनत वेस्ट ना करें। तो सभी प्राणियों ने एक ही सुर में इंद्रदेव को बताया कि हम अपनी मेहनत इसी तरह से करते रहेंगे, आप चाहे मेघ बरसाएं या नहीं, लेकिन हम अपना कर्म करना नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने एक ही स्वर में कहा कि अपना हाथ जगन्नाथ। ऐसे में इंद्रदेव की भी आंखें खुल गई और उन्होंने उसी वक्त मेघों को आदेश दिया कि वो आकर अपना काम करे, बरसात करे। और उसी वक्त बहुत अच्छी झमाझम बारिश हुई और सभी प्राणी धरती पर खुश हो गए। सबके होठों पर एक ही बात थी कि अपना हाथ जगन्नाथ। आई होप आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदारों में ज़रूर इसे शेयर कीजिए, और ऐसी और नई कहानियों के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट स्टोरी की वेट ज़रूर कीजिएगा।